आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमें उनकी सही जानकारी नहीं होती है। ऐसा ही एक प्लांट है पत्थर चट्टा। जी हाँ, पत्थर चट्टा हमने नाम तो बहुत सुना होगा। हम ये जानते हैं मोस्टली कि ये यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, उसमें काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमें शायद नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में मैं पत्थर चट्टा के बारे में बताऊँगी कि पत्थर चट्टा को पथरी में कैसे यूज़ करना है, उसके और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमें उसको कैसे यूज़ करना है, उसको यूज़ करने का प्रॉपर तरीका हम जानेंगे। तो ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। पत्थर चट्टा का साइंटिफिक नेम ब्रायोफाइलम पिन्नेटम है। इसको इंग्लिश में स्प्राउट लीफ प्लांट भी कहते हैं। संस्कृत में इसको पर्ण बीज कहा जाता है। पर्ण मीन्स पत्ता, बीज मीन्स बीज। तो मतलब इसका जो पत्ता होता है वो बीज की तरह काम करता है। अगर इसका पत्ता किसी नमी वाली जगह पे गिर जाता है तो वहाँ पे इसके जो किनारे होते हैं, इसके किनारे थोड़े मोटे होते हैं और आरी के समान के होते हैं। अगर आप इसका पत्ता देखेंगे तो आरी के समान के इसके किनारे होते हैं। तो इसके किनारों से पत्तियां उगाते, नया प्लांट उगाता है, इसलिए इसको पर्ण बीज कहा गया है। और इसको पंजाबी में जख्मे हयात, बंगाली में इसको कोप पाता और गुजराती में इसको घाय मारी भी कहा जाता है। तो पत्थर चट्टा को जानने से पहले इसके गुण धर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। इसका जो रस होता है वो अम्ल और कषाय है। इसका जो गुण है वो लघु रोक्ष, मतलब ये थोड़ा हल्का होता है और रोक्षता क्रिएट करता है। जो इसका वीर्य है, पोटेंसी है, वो शीत वीर्य है, ये ठंडा होता है। तो अभी इन्हीं गुण और कर्म के कारण ये जो है वात और जो पित्त दोष शरीर में बड़े होते हैं उनको ये बैलेंस करता है। तो वात और पित्त दोषों में इसका अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको पंजाबी में जख्मे हयात कहा जाता है। जख्मे हयात मतलब जहाँ कहीं भी बॉडी में जख्म हो रहे हों, घाव, फोड़ा, फुंसी, मोच आ गई हो, कोई चोट आ गया है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। पत्थर चट्टा एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर में, गमलों में या पार्क में आपको देखने को मिलता है। तो अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। ये मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे यूज़ करना है। उसी तरह से ये रक्त स्तंभन का भी कार्य करता है। रक्त स्तंभन मीन्स ये जो है जहाँ भी ब्लड बह रहा है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करके जल्दी से ब्लड को रोकता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन लाता है, उनको संकुचित करता है कि जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। ये वात और पित्त का नाश करने के कारण, वात और पित्त को बैलेंस करने के कारण व्रण का शोधन भी करता है। इसके लिए कहा जाता है कि ये व्रण का शोधन भी करता है, रोपण भी करता है और रक्त का शोधन भी करता है, ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। तो आइए जानते हैं कि अगर कभी घाव हो जाता है तो इसको कैसे यूज़ करना है। अगर कभी घाव हो जाता है, घाव बन जाता है, कोई व्रण, कोई अल्सर हो जाता है, तो आप इसका पेस्ट बना के, जो इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों की बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसी पत्तियों की होती है। तो इसकी पत्तियों को आप अच्छी तरह से पेस्ट बना के आप उस जगह पे लगा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो पत्तियां होती हैं उसको तवे पे थोड़ा सा गर्म कर दिया, फिर उसको थोड़ा सा मसल के जहाँ कहीं भी घाव हो रहा है वहाँ पे आप बांध दीजिए। उससे क्या होगा कि घाव भी भर जाएगा और कोई निशान भी नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि अगर कभी चोट लग जाती है, मोच आ जाती है या फिर फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो आप जो इसकी पत्तियां होती हैं आप उसको थोड़ा सा गर्म करके उसको अच्छी तरह से कूट कर आप जहाँ पे भी मोच या घाव, फोड़ा फुंसी हो रहा है वहाँ पे बांध दीजिए। तो क्या होगा कि जो मोच है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वात और पित्त का शमन करता है। तो वहाँ पे जो पेन और स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी, जो फोड़ा और फुंसी हो रहे हैं वो भी बैठ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप उस समय जब भी कभी चोट या फोड़ा फुंसी ऐसा हो जाता है तो आप इसका इमीडिएट यूज़ करिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा है कि आयुर्वेद में इसे दर्दनाशक कहा गया है। दर्दनाशक मतलब कहीं भी अगर शरीर में पेन, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो रही
है तो उसको ये ठीक करता है, क्योंकि ये वात और पित्त दोष को बैलेंस करता है। जैसे कि आर्थराइटिस में देखा जाता है कि जॉइंट्स में क्या होता है कि पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे मूवमेंट में स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो उसमें अगर पत्थर चट्टा का यूज़ किया जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो तवा होता है उसमें आप इसको थोड़ा सा गर्म करके कोई भी वातनाशक तेल अगर आपके पास है, जैसे महानारायण तेल या फिर तेल उस पर चुपड़ दीजिए। फिर इसको लेके आप जहाँ कहीं भी पेन और इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पे आप बांध दीजिए। तो क्या होगा कि जो दर्द है, जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगी। तो आपको आर्थराइटिस या जहाँ स्टिफनेस हो रही है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी इसका बेस्ट रिजल्ट देखा जाता है। आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। तीसरा है कि आयुर्वेद में इसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वात और पित्त दोष का शमन करता है। तो शरीर में अगर वात और पित्त दोष बढ़ जाने के कारण अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसको ये ठीक करता है। उसके लिए आप रोज़ एक जो छोटा पत्ता होता है इसका, वो रोज़ आप खाली पेट लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर वात और पित्त दोष के बढ़ने के कारण बढ़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल में आ जाएगा। चौथा है कि अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन आपको कम होती है या फिर रुक रुक के होती है, खुलकर नहीं होती है, जलन होती है, तो उसमें पत्थर चट्टा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। इसके लिए आप पत्थर चट्टा का काढ़ा बना के यूज़ करिए, जिसका मैं आगे बताऊंगी कि इसका काढ़ा कैसे बनाना है और कितना अमाउंट में लेना है। तो अगर आप पत्थर चट्टा का काढ़ा बना के यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम में, तो यूरिन से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। पांचवा है कि अगर आपको किडनी में स्टोन बनता है, बार बार स्टोन बन रहा है, तो आयुर्वेद में इसको अश्मरिग्न के ग्रुप में नहीं रखा गया है। अगर आपका ये सोचना है कि जो पत्थर चट्टा है अगर हम उसको सिंपली यूज़ करेंगे पत्थर को तोड़ने के लिए, तो ये गलत है। आयुर्वेद में इसको रक्त स्तंभन ग्रुप में रखा गया है। जो रक्त स्तंभन वाले जो प्लांट्स हैं उसमें पत्थर चट्टा को रखा गया है। तो अगर आप सिंपली पत्थर चट्टा का यूज़ करते हैं पत्थर को डिज़ोल्व करने के लिए, पथरी को, जो किडनी में पथरी बन जाती है या फिर यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी पथरी बन जाती है, तो अगर हम सिंपली पत्थर चट्टा का काढ़ा या स्वरस के फॉर्म में अगर उसको अकेला यूज़ करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसके लिए आप पत्थर चट्टा के काढ़े को गोखरू के चूर्ण के साथ या फिर उसकी गोलियों के साथ, गुग्गुल के साथ आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अकेले अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये रक्त स्तंभन द्रव्य में माना जाता है। आयुर्वेद में पत्थर चट्टा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा गया है वात पित्त हरम रक्त स्तंभनम व्रण रोपणम। रक्त स्तंभन कहा गया है, जैसे मैंने बताया कि रक्त स्तंभन ग्रुप में रखा जाता है, तो रक्त स्तंभन मीन्स ब्लड को रोकने की जो क्षमता है इसकी इसी वजह से है, क्योंकि ये वात और पित्त को बैलेंस करता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जहाँ कभी भी ब्लडी डिसेंट्री हो रही है, खून वाला मल निकल रहा है, बार बार अतिसार हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर आपको ब्लडी पाइल्स हो रहे हैं, या फिर लेडीज़ में बार बार महीना आ रहा है या फिर बहुत मात्रा में आ रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, रक्त स्तंभन का कार्य करता है, इसका जो रस होता है वो कषाय है, तो इन प्रॉपर्टीज़ के कारण जहाँ कहीं भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसका जो स्वरस होता है वो यूज़ करना चाहिए, 10 से 20 ml की मात्रा में इसका स्वरस यूज़ करना चाहिए। जैसा कि बताया कि पत्थर चट्टा का जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, उसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप छोटा पत्ता ले रहे हैं तो 1 से 2 पत्ते आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े साइज़ का जो पत्ता होता है वो अगर ले रहे हैं तो 1 पत्ता ही काफ़ी है, इसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि पत्थर चट्टा को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप इसको, जो पत्ते होते हैं, आप इसको धो के इसको चबा भी सकते हैं, सिंपली आप इसको चबा भी सकते हैं। या फिर दूसरा है कि आप 1 से 2 पत्ते, जो बड़े पत्ते होते हैं वो आप 2 पत्ते ले सकते हैं, या फिर जो छोटे पत्ते हैं वो 2 से 3 पत्ते ले सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी हम इसको क्या कर रहे हैं कि ओखल में जो मोटार होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको कूट रहे हैं। तो क्या करेंगे, कूटेंगे तो थोड़ा सा रस जो है इसका
कम हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब 2 से 3 पत्ता ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्थर चट्टा को हमें किस किस फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हम इसके पत्ते को धो के चबा भी सकते हैं। आप खाली पेट इसको चबाएंगे तो उसमें भी आराम मिलेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो पत्थर चट्टा का पत्ता है आप उसके 2 से 3 पत्ते लीजिए, क्योंकि इसमें हमें अभी क्रश करना है। जब हम क्रश करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट उसका जूस का कम हो जाता है। तो 2 से 3 पत्ते जब आप कूटेंगे तो आप 2 से 3 पत्ते ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा पत्ते का यूज़ नहीं करना है। तो 2 से 3 पत्ते लीजिए, आप ओखली में उसको अच्छी तरह से कूट लीजिए। आप सिंपली उसका जो पेस्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो स्ट्रेनर होता है उससे स्ट्रेन करके जो उसका जूस है, जो उसका स्वरस है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 20 ml की मात्रा में यूज़ करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तीसरा मेथड है कि आप इसकी 2 से 3 पत्तियां लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में तब तक उबालिए जब तक कि वो 1/4 नहीं हो जाता। जब वो 1/4 हो जाता है तब आप उसको सुबह शाम 10 से 20 ml की मात्रा में खाना खाने के बाद लेंगे, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट देखने को मिलेंगे। तो पत्थर चट्टा ऐसा प्लांट है जो हमारे गमलों में, हमारे पार्क में, हमारे घर के आसपास देखने को मिलता है और बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू लेके आता है। लेकिन हम जहाँ तक है इसको किसी एक डिजीज़ में ही लिमिटेड रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।